यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ को एक रात ड्रीम आया और उसी समय वो चमत्कार देखा उसने। उस ड्रीम में परमेश्वर ने उसको कहा तू स्टार बनेगा बड़ा होकर। और उसी समय जब वो स्टार बनने के सपने देख रहा था, मैं कह रहा हूँ कि उस समय चमत्कार को वो बता रहा था, बड़ा खुश हो रहा था कि मेरे को आज एक सपना आया है और मैं कुछ बन सकता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, मैं स्टार बनने वाला हूँ। बड़ा खुश हो रहा था मेरे अंदर। लेकिन थोड़ी देर के बाद अरे ये क्या हो गया? थोड़ी देर के बाद कुएं में गिर गया। उसके भाइयों ने उसको कुएं में गिर दिया, उस खड्डे में गिर दिया, उसको मारने के लिए छोड़ दिया। लेकिन वो समय ये सोच रहा था, कह रहा था मेरे को तो चमत्कार दिखाया था, मेरे लिए तो एक प्रोफेसी हुआ था, मेरे लिए तो एक अच्छा ड्रीम्स आया था, लेकिन मेरे साथ ये क्या हो गया? कह रहा मैं ये कहां पर गिर गया? मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन वो सच में उसके साथ गिर गया, लेकिन वो खड्डे में तो था, लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। 2 आदमियों को उस कुएं की ओर मोड़ दिया और उसको बाहर निकाल लिया। मैं कह रहा हूं कि उस समय यूसुफ के साथ जब चमत्कार हुआ, आज आपके साथ भी ऐसा ही चमत्कार होगा थोड़ी देर के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आप कैसे भी खड्डे में क्यों ना हो, आपके रिश्तेदारों ने आपको खड्डे में डाल रखा हो, आपके भाई ने या आपके दुश्मन ने आपको खड्डे में डालने की कोशिश किया हो, या किसी शैतान ने आपको खड्डे में डाल रखा है, बीमारी के खड्डे में, आज किसी भी समस्या के खड्डे में, कर्जे के खड्डे में। लेकिन याद रखना, जितने विश्वास कर रहे हैं फिर भी प्रेयर में परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर भी आप हर संडे चर्च आते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है तुम्हारे परिश्रम का फल आने वाला है, मैं तुम्हें खड्डे से बाहर निकालूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक चमत्कार करेगा, एक एंजल आएगा आपके गेट पर, एक एंजल आएगा। मैं कह रहा हूं कोई 2 जन जरूर आएंगे आपके गेट पर, जिनसे मेरा परमेश्वर चमत्कार कराएगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके बेटियों से चमत्कार कराएगा। लेकिन आज आपको भरोसा करना है इस बात पर कि परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर यहाँ है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मेरा मेहनत का फल तू मेरी गोद में जरूर देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने मेहनत की है प्रार्थना करने में, अगर आपने सालों साल लगाए हैं प्रार्थना करने में, चर्च याद रखना आपकी मेहनत का फल आज रात आने वाला है। आपकी आशीषों का फल आपके लिए आने वाला है, पुकारने वालों के लिए आने वाला है। हो सकता है कि आज आपको अकेलापन लग रहा हो सकता है कि आपको यूसुफ की तरह, जब यूसुफ को खड्डे में डाल दिया गया, यूसुफ उस समय में अकेलेपन में आ गया, रोने लगा और बोलने लगा शायद मेरी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन यूसुफ अच्छे से जानता था, कह रहा चमत्कार करने वाला मेरे अंदर ही बैठा है। वो जानता था, कुएं में आवाज लगाई उसने, अरे कोई है मुझे छुड़ाने वाला, कोई है मुझे छुड़ाने वाला। आज इंसान भी ऐसा ही करता है, जब समस्याओं में फंस जाता है वो आवाज लगाता है, भाई तू मेरी मदद कर सकता है। मैं कह रहा हूं कोई मदद नहीं करने के लिए आएगा आपकी। याद रखना, अगर जिसको ये सीक्रेट पता लग गया है कि आपके अंदर चमत्कार करने वाला बैठा है, चमत्कार करने वाला बैठा है, उस दिन यूसुफ ने कह लोगों को आवाज लगाना बंद कर दिया। उस कुएं में बैठकर उसने खुदा को आवाज लगाना सीख लिया। उसमें आवाज लगाया, उसने कहा तू मेरे अंदर है, मुझे बाहर निकाल, मेरे अंदर है, चमत्कार कर। और परमेश्वर ने 2 आदमियों को उस कुएं की ओर मोड़ दिया। याद रखना कि अगर आज आप किसी कुएं में गिरे हुए हो, अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हो, याद रखना जिस दिन आपको इस सीक्रेट का पता लग गया है, इसलिए बाइबल कहती है मत्ती की किताब में जा कर अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर हेल्प करने वाला अंदर नहीं, हेल्प करने वाला बाहर नहीं है, हेल्प करने वाला तेरे अंदर बैठा है, चमत्कार करेगा, तेरी हेल्प करेगा। अगर आज आप हेल्प ढूंढ रहे हैं बाहर से, मैं कह रहा हूं इसलिए आज लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन इस सीक्रेट को यूसुफ अच्छे से जानता था। कह रहा कि मेरी हेल्प करने वाला, कह रहा कि सिर्फ यहोवा है। याद रखना कि जब तक वो समस्या में नहीं गया तब तक उसने इस बात को नहीं सीखा, लेकिन जिस दिन वो समस्या में गया उस दिन उसने इस बात को सीखा। अगर आज आपके ऊपर कोई समस्या आ रही है तो इसका मतलब ये आपको सिखाने के लिए आई है। अगर अब तक नहीं हुआ जो काम आज रात होने वाला है, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, अपने पड़ोसी को बोलो मत रो, चमत्कार होने वाला तेरे साथ, मत रो, बोलो मत रो। इस वचन को पढ़ो और लिखा वहां पर, करा मत रो, करा यहोवा यूं कहता है तेरी गोद में आज रात तेरा फल वापिस आने वाला है। आमीन। आज रात तेरा खोया हुआ पैसा वापिस आने वाला है। आमीन। आज रात वो तेरा मकान वापिस आने वाला है। आमीन। आज रात करा कि वो तेरी ब्लेसिंग तेरी गोद में आने वाली है। आमीन। वो जॉब अब तक नहीं मिली अब मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। करा वो केस जो नहीं जीता अब जीतेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। करा ये 2021 तेरे लिए प्रतिफल का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बाइबल बोलती है इस बात के लिए कितनों को विश्वास है? जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते 2:21 तो उसमें देखते हैं, वहां पर देखो क्या लिखा, पढ़ेगा कोई? प्रेरितों के काम में 2:21 में देखो क्या लिखा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब्राहम भी निराश था, अब्राहम भी फल के चक्कर में था, अब्राहम को भी करे वो फल ढूंढ रहा था। कई साल से परमेश्वर उसके सामने भविष्यवाणी कर रहा था,
स्वर्गदूतों को भेज रहा था, लेकिन कई बार स्वर्गदूत उसके पास आए, कई बार दर्शन आए, लेकिन कई बार कह रहे कि उसकी प्रोफेसी पूरी नहीं हुई, कई बार उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई, जो वो मांग रहा था उसको मिला नहीं। लेकिन प्रेरितों के काम 2:21 में देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, वो बताना चाहता है। आप स्क्रीन पर देखते हैं कि यहाँ पर अब्राहम टेंशन में था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, और जो कोई कह रहा यीशु का नाम लेगा वो चमत्कार को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेरितों के काम में कहा, कह रहा जो कोई, इसमें कोई जात और धर्म नहीं लिखा है, उसने कहा जो कोई भी कह रहा यीशु का नाम लेगा, कह रहा वो चमत्कार को पाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज कह रहा है कि वो अपनी झोपड़ी में से बंगले में बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूँ कि आज आप आपके तंबू छोड़े होंगे चर्च, जो कोई भी नाम लेगा उसकी डिमांड पूरी होगी चर्च। मैं कह रहा हूँ आपकी परिश्रम का फल आज रात मेरा परमेश्वर आपकी गोद में वापिस लौटाएगा। लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के पूछो कि तूने कितना परिश्रम किया यीशु मसीह में। हाँ पापा मैंने पता मैं परिश्रम तो नहीं किया, लेकिन पापा मैंने यह पता मैं आलू के परोठे 4 खा के आई है, खाण च परिश्रम किया। आलू के परोठे कितने खाते सवेरे उठ के? 6। चाय कितनी पी दिन में? 12 कप। किसी बुढ़िया से भी पूछ लो भाई साहब 12 कप पीती है चाय के। प्रार्थना कितनी बार करती है? एक बार भी नहीं होती। परिश्रम नहीं करती। अरे बैठते हैं घुटनों में दर्द हो जाता है, कभी इनके टिड्ड में दर्द हो जाता है, पंजाबी में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कभी इनकी कमर में दर्द हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर तेरे घुटने टिके हैं, याद रखना तेरे घुटनों का परिश्रम आज रात तुझे मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको मिलने वाला चर्च उन लोगों को नहीं मिलता जो लोग प्रार्थना नहीं करते। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है इन बातों के लिए, अगर अब तक प्रार्थना नहीं है, अपने हाथ सिर पर हाथ, अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, अपने आप से, अपने अंदर से पूछो। आपको बताने वाला अंदर ही है, बाहर नहीं है। आपके अंदर ही बैठा है कोई और वो बता रहा है आपको, कह रहा कि तेरी मेहनत का फल मैंने देखा है, तेरे सोने का फल भी मैं तुझे दूंगा, कह रहा तेरे रोने का फल भी दूंगा, तेरा कह रहा है सारा दिन, कह रहा इस यहाँ पर, कह रहा स्वर्ग और नर्क यहीं पर है। दोस्तों लोगों को नहीं पता, कह रहा आपके शराब पीने का भी फल यहीं मिलेगा, कह रहा झूठ बोलने का भी फल यहीं मिलेगा, व्यभिचार करने का भी फल यहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा है जो कोई मेरा नाम लेगा वो कह रहा है चमत्कार को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है कि जब फल मिलता है लोग रोते हैं, किसी को कैंसर है, शुगर है, पथरी है, रसोली है, लेकिन आज याद से मेरी बात को समझना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर तुम्हारे घुटने कह रहा परिश्रम करेंगे, तुम्हारे हाथ परिश्रम करेंगे, तो याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है चमत्कार तेरा बाप नहीं तू देखेगा यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार आपका पड़ोसी नहीं तू देखेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चमत्कार कोई और नहीं पाएगा, तू पाएगा। कह रहा है कोई उद्धार तू पाएगा, कोई और नहीं पाएगा। वहां पर लिखा जो कोई नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं वो चमत्कार पाएगा। मैं कह रहा हूं कि वो चमत्कार पाएगा, वो गाड़ी आप पाएंगे, वो बंगला आप पाएंगे, वो स्वर्ग आप जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। अभी मैं इस शुक्रवार को बैप्टिज्म दे रहा था, मैं 300 लोगों को बैप्टिज्म दिया मैंने। जब मैं बैप्टिज्म दे रहा था तो उस समय एक औरत आई और मेरे से अंदर पूछने के लिए बोलती है पापा एक गल पूछा। मैं कहा पूछ। कह रहे हस्बैंड थे मैं दोनों हाथ पकड़ के इकट्ठे ले ले। अच्छा इकट्ठे? मैंने कहा आए कैसे थे ऊपर से? इकट्ठे? अरे नहीं अलग आए थे। मैं कहा जाते कैसे हैं? इकट्ठे? कह रहे नहीं अलग जाते हैं। मैंने कहा फिर? कह रहे अलग ही लेना पड़ेगा बपतिस्मा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि अगर तेरा घराना आशीष नहीं पा रहा, पहले तू आ, पीछे तेरा घराना भी आएगा दौड़ते हुए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, आप टेंशन में हैं, लेकिन आप मत डरो। मैं कह रहा हूं कि अगर जो व्यक्ति नहीं आया, मैं कह रहा हूं घुटने टेको, परमेश्वर कह रहा है कि उसके घुटने में टिकाऊंगा। आज रात कह रहा है कि तेरे घुटनों के परिश्रम को मैं देखूंगा। एलिया ने अपने घुटने टेक कर रखे। मैं कह रहा हूं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, मैं कह रहा हूं 6 घंटे जब उसने घुटने टेके, बादल फिर भी नहीं आया। लेकिन उसने जब 7वीं बार घुटने टेके, बादल चला आया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर को आपके घुटने का परिश्रम पता लग गया, मैं कह रहा हूं आपके बच्चों के लिए नौकरी का बादल आ जाएगा आज रात। मैं कह रहा हूं बिजनेस का बादल आएगा आज रात। मैं कह रहा हूं आशीषों का बादल आएगा। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए मेरे परमेश्वर में परिश्रम करना, इतना सा भी परिश्रम करना कुछ भी व्यर्थ नहीं है। याद रखना अगर आज आपने परमेश्वर में परिश्रम किया है, मैं कह रहा हूं कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज रात आपकी बढ़ोतरी होने
वाली है चर्च, आपकी आशीषें खुलने वाली हैं, आमीन बोलने वाले तरक्की देखने वाले हैं, आमीन, आपके परिश्रम का फल आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, गुस्से में बोल, रोना बंद कर, चमत्कार होगा आज रात। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी यूएसए से आया मेरे पास, जब मैं पंजाब में सेवा करता था, नया नया आया था, और उस समय यूएसए से आया और वो आकर बोलता है, कह रहा पास्टर, कह रहा मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है। मैंने कहा क्या सुना है? कह रहा जब तू प्रार्थना करता है तो लोगों को ब्लेसिंग मिलती है। बोलता है मेरे पास 20 साल से बेटा नहीं है, और 20 साल से कह रहा मुझे बेटा चाहिए, मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मेरे परिवार को पीआर चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। लेकिन उस समय में वो आदमी निराशा में था, बंदे भेज रहा था, कभी अपने भाई को कभी किसी को भेज रहा था, प्रॉब्लम्स में था। लेकिन उस समय आकर बोलता है, मैंने उसको बताया कि भाई तुझे एक काम करना है, तुझे प्रार्थना करनी है, तेरे अंदर चमत्कार है, चमत्कार करेगा तू। कह रहा है मैं चमत्कार करूंगा? कहता मैं तो सरदार हूं। मैंने कहा मैं कौन सा बीमार हूं? मैं तुझे सही कह रहा हूं, अगर तू सरदार है तो मैं तुझे कह रहा हूं कि चमत्कार करने वाला तेरे अंदर बैठा है। बोलता है, कह रहा जी आप समझ लो। कह रहा मैंने तो कोई प्रार्थना नहीं करी, मुझे तो कभी प्रार्थना नहीं करनी आती। मैंने कह रहा मैं तो सरदार हूं। मैंने कहा भाई मेरी बात सुन ले, मैं भी बीमार नहीं हूं, मैं भी होश आवाज में हूं। मैं बोल रहा हूं तुझे कि चमत्कार करने वाला हर एक हिंदू, सरदार, मुसलमान, ईसाई के अंदर बैठा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझना है चमत्कार करने वाला अंदर बैठा है। लेकिन जो लोग कह रहा घुटने टेकते हैं, आज रात उनको वो चमत्कार दिखाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो को परमेश्वर कि मैं आज से घुटने टेकूंगा और खुद प्रार्थना करूंगा, मैं किसी से कराऊंगा नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। और जब उसने वो वहां पर गया और उसने 2 महीने घुटने टेक कर प्रार्थना किया, और उसके बाद उसका फोन आया, बोलता है करा पास्टर, करा चमत्कार हो गया। मैं कहा की हो गई? कहता एक नहीं, करा मेरी जनानी दे, करा डॉक्टर ने दसिया, करा के 2 जुड़वा ने जुड़वा, दोनों मुंडे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता दोनों मुंडे हो गई। अच्छा चमत्कार हो गया सरदार। आप समझ रहे हैं कि नहीं? चमत्कार करने वाला आपका अंदर है। मैं कह रहा हूं कि वो उसको लोगों ने बताया होगा, क्या हम तेरे लिए प्रार्थना करते हैं। मैं भी कहता हूं लोगों को, आ जाओ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, और मिलता किसी को नहीं हूं। लेकिन याद रखना, मैं इस मिट्टी पर हाथ रख के प्रार्थना करके जाता हूं। एक वायरस फैलता है, लेकिन एक अनॉइंटिंग फैल रही है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं जैसे ही कह रहा जब आप हाथ मिलाते हैं वायरस फैलता है, लेकिन जब आप हाथ करते हैं स्क्रीन की तरफ और देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो अनॉइंटिंग आ रही है, आज फैल रही है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बंद बड़े काम खुल रहे हैं, चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास करो, यीशु मसीह चमत्कार करता है। यशाया की पुस्तक हम देखते जल्दी से 59 निकालें, जल्दी से उसका 21 देखेंगे। यशाया उसके अंदर पढ़ो, मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला, वो वादा कर रहा है। वादा कहता अगर तुमने ये फैसला ले लिया कि मैं आज से प्रार्थना करूंगा, चाहे कोई मेरी अनसुनी करे, चाहे कोई मेरा काम बने ना बने, लेकिन मैं अपना परिश्रम पूरा करूंगा। मेरा परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है कि अगर आज तक आपका परिश्रम नहीं मिला, कह रहा क्या मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, कह रहा आज रात मैं तेरे आंसुओं को पूछने वाला हूं। हो सकता है आज रात आपके कानों में ये आवाज आए कि परमेश्वर आपसे कहे, क्या मेरी बेटी, मैंने तेरे परिश्रम को देख लिया है, मैंने तेरे रोने को देख लिया है, मैंने तेरे बाइबल पढ़ने को देख लिया है, मैंने तेरे प्रार्थना करने को देख लिया है। वो बोल रहा है कि आज मैं चमत्कार तो करूंगा, लेकिन कह रहा है कि आज कह रहा है मैं ऐसी आशीष देकर जा रहा हूं, कह रहा है मैं तेरे बेटे और बेटियों के अंदर ही उनके मुंह में चमत्कार डालकर जाऊंगा। आमीन। मुंह में? किसमें? आपके बेटे बेटियों के कहां है चमत्कार? जेब में, बाड़ों में, 2-2 चोटियां बनाती है बेटियां, उनमें है, या बेटों में है, चश्मा लगाते उनमें है चमत्कार? चमत्कार आंख में नहीं, कान में नहीं, हाथ में नहीं, आपके मुंह में है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते स्क्रीन पर दिखा इसको। हाँ पढ़ो। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वह तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों
और तेरे पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर लिखा है, कह रहा है मैंने जो तेरे पोतों, तेरे बेटे, तेरे बेटियों, तेरे नाती पोतों के अंदर भी, कह रहा है उनके अंदर, उनके मुंह में जो मैंने वचन डाले हैं, कह रहा है कि वो वचन ही जब आप मुंह से बाहर निकालेंगे आपके घर में चमत्कार होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए आपके साथ चमत्कार क्यों नहीं होता चर्च? कह रहा है कुछ लोग कह रहा है प्रार्थना करते हैं खाली, लेकिन वो वचन को मुंह से बाहर नहीं निकालते। यहाँ बाइबल बोलती है जो वचन आपको अच्छा लगता है काजू बादाम समझकर खा जाया करो उसको बार बार बोला करो। मैं कह रहा हूं अगर जो आपको वचन अच्छा लगता है, यशायाह के 45:2-3 में ये वचन है, ये सबको अच्छा लगेगा भी। और मैं पढ़ रहा हूं इस वचन को, लिखा कह रहा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन मैं तुझे दूंगा। अच्छा लगा कि नहीं? लिखा मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। किसको नहीं चाहिए ये धन? मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। लेकिन वो धन किसको नहीं दूंगा? कह रहा जो मुंह से नहीं बोलेगा। आप कह रहे हो पेड़ों से निकलेगा धन, आप किससे कह रहे हो धन निकलेगा? धन पत्थर से नहीं निकलेगा, धन वचन से निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज से ये वचन अपने मुंह से 120 बार बोलना। मैं कह रहा हूं कि आपका कर्जा उतर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज से आपके घर में धन आने लगेगा। पर्ची पर लिख लेना यशायाह 45:2-3 और मुंह से रोज बोलना कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, कह रहा है कि मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। आप कहां जा रहे हो? आपको नहीं पता कहां लगाऊं बिजनेस, कहां करूं दुकान, किस देश में जाऊं, आपको नहीं पता लग रहा है। लेकिन इस वचन का अगर आपको पता लग गया है, मैं कह रहा हूं जिस देश में आप रहते हो उसी देश में चमत्कार को देखने वाले हो। चमत्कार होके रहेगा चर्च आपकी लाइफ में। आमीन। आपका पति नशा नहीं छोड़ रहा, छोड़ेगा, आज रात चमत्कार होगा चर्च। आमीन। जो बच्चे नहीं बदले आज तक, आज से बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो परिस्थितियां नहीं चेंज हो रही, जो स्थितियां नहीं बदली, मैं कह रहा हूं आज मौसम बदलेगा, आज आपकी आशीषों का मौसम आएगा चर्च। आमीन बोलने वालों के लिए ये परमेश्वर है और ये परमेश्वर कह रहा है चमत्कार कराऊंगा। वादा किया उसने यशायाह से, बोलता है इनको जाकर बोल दे जितने निराश हैं, जितने समस्या में है, बोलता है कह रहा है इनको वचन को बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, मुंह से निकालना नहीं आता। कह रहा है इनको कहे मैं इनके मुंह में वचन डाल रहा हूं। कह रहा है अपने मुंह से वचन को बार बार मुंह से एक्सेप्ट किया करो, बार बार बोला करो, घोषणा किया करो। परमेश्वर ने कहा, कहता कि अगर ये ऐसा बोलेंगे तो मैं इनके बेटे बेटियों से भी चमत्कार कराऊंगा, बेटे बेटियों से भी कराऊंगा। यही बात मत्ती में प्रेरितों के काम में परमेश्वर ने कहा, बोलता है कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, कह रहे बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके द्वारा चमत्कार करना चाहता है, वो आपको ढूंढ रहा है, वो चर्च ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। मैं किसके अंदर बैठकर चमत्कार करूं? मैं आपको बताता हूं कि एक आदमी मेरे पास आया और रोता हुआ बोलता है, पापा मेरे पर 60 लाख रुपए का कर्जा है और लोग बदनाम कर रहे हैं। मैं इतने साल से क्रिश्चियन हूँ, जन्मजात पैदा हुआ हूँ, क्रिश्चियन पैदा हुआ हूँ और लोग आकर मुझे बोलते हैं कह रहे कि कोई ऐसा भविष्यता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। मैंने उसको कहा सुन, अलीशा की तरह सुन, इज़राइल का नाम बदनाम न कर, यीशु का नाम बदनाम न कर। मैंने कहा उस आदमी को जाकर बोल देना आने वाला अक्टूबर 2020 तेरे लिए 60 लाख का कर्जा उतार देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यीशु मसीह तेरे अंदर होकर चमत्कार करेगा। उसको डेट दिया, टाइम दिया। आज वो आदमी के पास, मैं कह रहा हूं कि वो करोड़पति है, 16 करोड़ रुपए का मालिक है वो आदमी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा चमत्कार कराता है मेरे अंदर से। एक आदमी और आया और यहाँ पर बोल रहा था, एक मीटिंग कर रहा था, बोल रहा था कह रहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन बोलता है कह रहा कि मैंने सुनार की दुकान किया, मेरे ऊपर कर्जा है। मैंने कहा ले बीज वो कर्जा और शोभा यात्रा के बाद देखना। इस मेंबरशिप की मीटिंग में मुझे मिला फ्राइडे को और वो मुझे बता रहा था, बोल रहा था पापा कह रहा कि जैसा आपने कहा वैसा हो गया, कह रहा मेरा कर्जा उतरना स्टार्ट हो गया यीशु मसीह के नाम में, लाखों आने स्टार्ट हो गए हैं। हालेलुया।